मॉर्निंग स्टूडेंट, पहले क्लास में हमने हमारा जो भी ग्रामर टॉपिक था उपसर्ग और प्रत्यय, उससे पहले हमने देखा था शब्द विचार, वर्तनी विचार। तो इन सब को जो है कि हमने पहले क्लास में डिस्कस किया। उपसर्ग और प्रत्यय को हमने लास्ट क्लास में देखा। उपसर्ग और प्रत्यय मुख्य रूप से उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश, वे शब्द के टुकड़े होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय को हमने देखा, जो कि आपके PT1, जो कि आपके यूनिट टेस्ट का भी सिलेबस था। तो अब हम जो है कि हमने टर्म 1 तक का हमें सिलेबस ख़त्म करना है। तो जो चैप्टर्स थे टर्म 1 तक में, उनमें से हमने कबीर की साखिया तक हमने देखा, जो कि आपके टर्म 1 के सिलेबस में है। और अब हम लोग ग्रामर का जो नया सिलेबस, जो नया टॉपिक है जो आपके टर्म 1 में है, वो है समास। तो टर्म 1 में जो आपका जो अभी नया टॉपिक हम लोग आज देखेंगे वो है समास। तो आप लोग ऑडियो जो है, वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको हम लोग समास को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अनेक शब्दों को, शब्द किसे कहते हैं? शब्द होता है वर्णों का मेल, वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। और अनेक शब्दों को जब हम संक्षिप्त करके छोटा करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, साइकिल सवार राजमहल, साइकिल पर सवार राजा का महल। शब्द समूह को संक्षिप्त किया गया है, छोटा किया गया है, और इनको जो है कि राजमहल और साइकिल सवार कर दिया गया है। तो शब्दों को संक्षिप्त करना, शब्दों को संक्षिप्त करके लिखना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। हम कह सकते हैं कि अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर संक्षिप्त मतलब छोटा करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम समास कहते हैं। समास करते समय दो शब्दों के बीच की विभक्तियों को पदों का लोप कर दिया जाता है। विभक्ति और पद, वाक्य में जब शब्द का प्रयोग होता है तब उसे हम पद कहते हैं। तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है उसे पद कहते हैं। तो समास करते समय विभक्ति, विभक्ति क्या होता है? विभक्ति चिन्ह का, की, ये विभक्ति चिन्ह जो है कि लोप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। समास करते समय इन चीज़ का ध्यान। अब सामासिक पद देखिए, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। ठीक है, अनेक शब्दों को संक्षिप्त, छोटा करना की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है छोटा करने की प्रक्रिया को सामासिक या फिर समस्त पद हम कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, अब इसको हम छोटा करेंगे तो इसको हम समस्त पद कहेंगे या फिर सामासिक पद कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे रसोई के लिए घर, बीच में विभक्ति और पद का जो है कि लोप हो रहा है, रसोई घर, तो इस प्रकार से इसको हम समस्त पद कहेंगे। समस्त पद में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। मतलब दो पद होते हैं, पहला रसोई, दूसरा घर। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दो है, पहले और बाद में। यहाँ रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद। घर क्या है? उत्तर पद, बाद वाला। दोनों मिलकर रसोई घर समस्त पद बना है। समास विग्रह, सामासिक पद का विग्रह तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। चतुर्भुज, इस सामासिक पद का विग्रह चार है। चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात किसको कहेंगे? विष्णु। तो ये बहुव्रीहि समाज हो जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल में कि समास के भेद को देखते हैं। समास हमने समझा, समास किसे कहेंगे? समास जब शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है,
विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास किसे कहते हैं? जब शब्दों को संक्षिप्त करके हम छोटा करके लिखते हैं उसे हम समास कहते हैं। अब समास के भेद हैं 6। समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद होते हैं समास के। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? जिसका कोई काल में भी लिंग वचन परिवर्तन नहीं होता, अव्यय होता है जो, इसको हम लोग आगे समझेंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसके भी और भेद है, तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास और नेक्स्ट है द्वंद्व समास। तो इसमें जो है कि द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, समास के 6 भेद हैं। तो पहला हमने देखा अव्ययी भाव समास, दूसरा हमने देखा तत्पुरुष समास, तीसरा हमने देखा कर्मधारय समास, चौथा हमने देखा, चौथा क्या समास था? कर्मधारय द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहीं पांचवा, बहुब्रीहि छठवां समास दिया गया है। कहीं कहीं आपको सबसे पहले जो है कि आपको पहला जो है दूसरा भी समास का नाम किसी अलग बुक में आपको कोई समास पहले मिल सकता है, दूसरा समास बाद में मिल सकता है। तो अव्ययी भाव समास जो है कि यहाँ पे पहले दिया गया है। तो कभी आपको मिलता है तत्पुरुष समास पहले, तो इसमें कॉन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। समास के 6 भेद हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका सामासिक पद भी अव्यय होता है, जैसे यथा नियम। इसमें हमने देखा कि क्या है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा, इसका हम कोई इसको परिवर्तन नहीं कर सकते, ये अव्यय है। प्रति, ये अव्यय है, प्रतिमास, प्रतिदिन। यथा, बेनाम, आज, आ जो है आजन्म, भर, दिनों दिन, यथा, रातों रात, अनजान। तो देखिए जो पहला है वो इसमें अव्यय है, तो इसलिए इसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से कारकों के परसर्ग हट जाते हैं उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भी हमें और भेद मिलते हैं। इनमें से तत्पुरुष समास के भेद हैं कर्म तत्पुरुष। इसके लिए आपको जो है कि कारक को जानना आवश्यक है। 8 जो कारक हैं, कर्ता कर्म करण, जो 8 कारक हैं उनको आपको जानना जरूरी है। तो कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक का ही एक भेद है। तो कर्म में क्या होता है, बीच में आप देखिए को लगा हुआ है, तो ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्म तत्पुरुष। फिर दूसरा है करण। करण, करण तत्पुरुष, कारक है ये करण। तो करण तत्पुरुष में द्वारा से का प्रयोग होता है। तो सुरकृत, सुर के द्वारा कृत या सुर द्वारा कृत। संप्रदान, के लिए का प्रयोग होता है, तो के लिए यहाँ से हट जाता है। अपादान, जन्म से अंधा, से अलग होने के अर्थ में। पद से भ्रष्ट, ऋण से मुक्त, संबंध का के की जो होता है। तो अगर मान लीजिए आपको दिया जाता है सेना का नायक, कि कौन सा तत्पुरुष है, आपको संबंध तत्पुरुष ना लिखना पड़े, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। का के की आपको जो है कि इसमें तत्पुरुष समास में लगता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या है देखिए, पर, में। तो इनमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हो जाता है। तो हमने देखा अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें हमने देखा अव्ययी भाव समास और दूसरा हमने देखा तत्पुरुष समास।
अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के जो भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इन सबको आप जो है कि एक बार प्रैक्टिस कीजिए घर में। और अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास में आप देखिए, अव्ययी भाव जो समास है इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें पहला पद अव्यय होता है जो कभी बदलता नहीं, अव्यय कभी बदलते नहीं, अव्यय होता है। और दूसरा जो है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, बीच में विभक्ति चिन्ह होते हैं और उन विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कर्म होने से को, कर्म तत्पुरुष होगा तो को लोप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह संबंध तत्पुरुष होगा तो बीच में का, के, की आदि का लोप हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास को हमने अभी देखा। इन दोनों को आप घर में एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कुछ दूसरा ग्रामर बुक है तो उससे भी आप दोनों को अच्छे से देखिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीसरा पॉइंट जो है कर्मधारय को हम लोग समझेंगे। थैंक यू।